अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद लिया है मुंबई ने और यहाँ पर जूझती हुई एक ही रन मिलेगा, लेकिन एक रन से काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर एक एक लम्हे का आनंद लेता हुआ छोटा गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में और मच नीडेड बाउंड्री। बहुत देर के बाद ऐसा चौका आया। बहुत सीरियस अबाउट क्रिकेट एंड they're competing with each other in the team as well as they're trying to get their best out. What's his name? Saqib, no. Bobby. How can I forget his name? Anyway, we lots of them that everyone was talking about that is like a weak team because they did really well for a weak team. They did 180. Let's see what we do. I think right now, with the way it looks, our team is weak now. I'm sure Preeti has been rooting a lot for your team. It's her birthday tomorrow and she's asked Mumbai Heroes to actually win. So I think the guys are going to do something. What? It's Preeti's birthday tomorrow and she's asked the team to actually do well. So I think the boys are now going to gear up. No, yeah, we were asking her what she wanted to do. And she's her first win. That's a winning here or losing here does not have anything to do with your birthday. It's not connected at all. It's connected to the CCL team, but not with us. So that's a different subject altogether. That her birthday will make sure it's fun for her. Okay. If you go into semi-finals, which is the team that Mumbai Heroes would like to play in semi-finals? I think for them right now, it will be. I think Kannad is a team that they always, yeah. So I think that would be the team. Yeah. When I'd spoken to the Bhojpuri team, they said that Bhojpuri wants to defeat the Mumbai Heroes. So the Bhojpuri Heroes want to. Everyone wants to defeat the Mumbai Heroes, and some of them are even managing to do that. So the Bengal team seems to be having the luck today. Yeah. Okay, I want you to give out a message to all your fans here who are watching you here in the stadium and on TV. Love you guys. Thank you for all the support, love and respect, and God bless you all. Be safe, be safe. Do whatever you want to do, man, but don't trouble your mother, man. That was the line that we were waiting for. Thank you very much, and back to you guys. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश शब्बीर अहलूवालिया द्वारा। बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, पर तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। कुछ ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत मुंबई हीरोज को। विकेट्स गिरी हैं लगातार। छठी विकेट किस तरह से गिरी थी उस पर नजर डालेंगे थोड़ी देर में। सलमान खान से बातचीत चल रही थी, एक विकेट और खोई थी मुंबई हीरोज की टीम ने। में खेला हुआ शॉट। थोड़ी सी फील्डिंग लैप्स यहाँ पर बंगाल के द्वारा। अभी तक बहुत अच्छी फील्डिंग की थी। देशमुख चिंता से भरे हुए इस समय और खेलना चाहते 6 रन के लिए, लेकिन एलिवेशन बिल्कुल नहीं मिली। 2 रन की कोशिश यहाँ पर। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स, इसकी जरूरत। अगर आपको चौके छक्के नहीं आते, आप अच्छा भागिए और शायद रितेश भी यही आपके पास, लेकिन जीत की तरफ जाना मुंबई हीरोज के लिए कठिन लग रहा है अभी। बहुत अच्छे तरीके से खेला स्क्वायर की दिशा में और यहाँ पर फिर 2 रन पूरे किए। थोड़ी फील्डिंग में कम दिखती हुई इस समय बंगाल, तो शायद लग रहा है मैच उनकी गिरफ्त में। इनिशिएटिव जबरदस्त काम करता हुआ निकल गई इनफील्ड से। 4 रन और महंगा ओवर। शब्बीर अहलूवालिया 16 पर पहुंच गए और 12 ओवर के बाद 68 पर 6 मुंबई हीरोज। जबरदस्त शॉट, थोड़ा सा छोटा गेंद, रॉक सॉलिड ऑन द बैक फुट, ताबड़तोड़ चौका। और जब तक शब्बीर अहलूवालिया क्रीज पर है, रन प्रति ओवर बनाने होंगे मुंबई हीरोज को अगर इस मैच को यहां से जीतना है। और खेल दिया है, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन 2 रन मिलेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स मुंबई हीरोज के द्वारा यहाँ पर। और कहा जाता है आपको जब चौके छक्के नहीं मिलते आप अच्छा भागिए, तो यहाँ पे नजर आ रहा है रितेश देशमुख इस समय चिंताजनक होंगे, लेकिन विकेट कभी भी बदल सकती है। और एक और विकेट का पतन। ओहो, बंगाल ने आज आग ही लगा दी है अहमदाबाद में और रितेश देशमुख के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वो जानते हैं उनकी। और 2 खिलाड़ी डाल रखे हैं बाउंड्री रोक पे।
बहुत अच्छी कप्तानी की है जीशू ने। अगर हम इस पूरे मैच की बात करते हैं, किस तरह उछाल इस समय बंगाल के खेमे में, वो जानती है पूरी तरह इस मैच में ऊपर लगी हुई है। एक रन के लिए खेल दिया शबीर आलूवालिया ने, यहाँ पर छक्के चौकों की जरूरत। 105 रन, 44 गेंदे, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, बड़े बड़े मैच मुड़ते हैं और शबीर आलूवालिया जब तक हैं क्रीज पर, मुंबई की उम्मीदें पूरी तरह इस मैच में। मुझे लगता है ये आखिरी साझेदारी है शब्बीर और अपूर्व लाखिया के बीच। दोनों ही बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। और लीजिए, आलूवालिया भले गेंदबाजों के लिए हेलमेट ना पहन रहे हो, लेकिन जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और लाखिया स्ट्राइक पे तो हेलमेट पहन ले तो बेहतर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। आजकल तो हेलमेट की जरूरत जो भी उस रस्सी के अंदर है उसको चाहिए, क्योंकि बहुत तेज गेम ये हो गई है और जो व्हाइट बॉल से हम खेलते हैं बहुत दूर से आता है आपकी तरफ। हमने देखा है कुछ अंपायर्स बीसीसीआई में हेलमेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहुंचाना चाहते थे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, गेंद को कनेक्ट नहीं किया। सिर्फ बाउंड्री राइडर्स की कमी नहीं। डीप स्क्वायर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन उठा के खेली है ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वाइड लॉन्ग ऑफ पे 4 रन, ये तो आना ही था। 77 पर 7 और 100 रनों की और दरकार। जबरदस्त प्रहार, बेहतरीन शॉट, थोड़ा सा रूम मिला, सिर्फ दिशा दी, पावर पर्सोनिफाइड। जब तक लाखिया आलूवालिया है ये मैच खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और बंगाल भी भले बांधी जानती है। देखिए बहुत जबरदस्त क्रिकेटिंग शॉट। हम सुरेश रैना को देखते हैं ऐसा शॉट खेलते हुए। Sunny day. Now I was already with Sunny. Now I'm with two hot girls, Daisy and Zareen. Welcome. How's the pressure going on in your team? Well, that question actually makes my smile drop because we're literally under pressure right now, but we're hoping for the best. Do you want to give them a bit of luck? Yes. That was a little luck for Mumbai. Yeah. What do you think of your team right now? What are they feeling? Well, I'm sure they're feeling a lot of pressure, but we are still trying to be positive and not lose hope. You never know. Okay, now we have to speak about Yamaha Fasino, who are our sponsors. Now, this is a very, very fashionable bike, as you can see, Yamaha Fasino. If I give you a choice, if you get to ride this Yamaha Fasino, who do you think is someone in your team as fashionable as this bike? I think Ritesh, because I love his new look, the long hair and all. He's looking too good. Okay, now it's a very fashionable bike and it's very famous between the youngsters and stuff. Who do you think is your favorite fashion icon? Not in the team necessarily. Okay, and not from our country necessarily too, is it? Well, I like Jennifer Lawrence a lot. I like the way, she keeps her casual look, also looks so chic. So I think she is somebody I look forward to, her styling. If I give you a choice that you can ride Yamaha Fasino and have a very sexy and fashionable pillion rider, who would that pillion rider be? Well, I'm gonna say Eva Longoria. I love her, and it's not like necessarily we don't need a man, right? Female is also okay. So Eva, yes, she is my crush. So Eva Longoria for Daisy. Okay, if you have to take Yamaha Fasino to a very fashionable city in the country, as fashionable as Yamaha Fasino, which city would that be? I think Mumbai, and I think it's going to just, merge very well with Mumbai because first of all, Mumbai is so stylish and plus Mumbai has a lot of traffic. So I think this bike is really going to be really helpful. Well said, Zareen. I know that she wanted to ride Yamaha Fasino. Have you ever ridden a bike? Yeah, I love riding bikes. So can you tell me a memorable moment while riding a bike? Oh, well, I have a lot of memorable moments on the bike, especially from college because that is where I learned riding bikes. And I think I don't know, memorable or not, but I used to bunk a lot of classes and go for my bike rides with my, friends and all, and eventually get caught because my parents used to stay so close to my college. Every now and then they used to come and check, so it used to not be a good thing for me. Well, super. I'm going to soak in a lot more heat right now because of these two hot girls. Till then, back to you guys. Thank you. करती हुई पॉपी खान और डेजी शाह से इसी बीच दूसरे रन की तलाश में रनआउट का मौका जो गवाया